हेलो गाइज, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से सदैव आपकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य से कराए जा रहे हैं कि आपको 100% सफलता प्राप्त हो सके। अतः यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप इसे अपने भाई बहनों एवं मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। आगे अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ अभ्यास यानी प्रश्नावली ये 13.7 है। इसके पीछे हम लोग अभ्यास 13.6 पढ़ चुके हैं। ये प्रश्नावली 13.7 है। इसमें देखिए दिया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 हमको लेना है। और पहला क्वेश्चन दिया है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन यह दिया है और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है पहले नंबर में ही कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो भी हमें लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आगे हम आपको इस प्रश्न के हल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर सभी लोग ध्यान से देखिए। देखें, एक्सरसाइज 13.7 में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे शंकु। ठीक है, शंकु देखें, ये जो आकृति है ये शंकु की है। इसी को हम लोग शंकु अथवा कोण कहते हैं। इसके नीचे का भाग क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, और ए वाला जो भाग है ये तिरछी ऊंचाई से कहा जाता है। शंकु में ये आकृति दिखाई दे रही है, जैसे जोकर की हम लोग टोपी देखते हैं। ठीक है, या इसी तरह से कुल्फी वगैरह की जो साइज बनाई जाती है, आकार बनाया जाता है, वो भी क्या है? शंकु के ही आकार का होता है। तो शंकु जो है इस तरह से एक आकृति होती है जिसके नीचे वाला भाग क्या है? वृत्ताकार। मान लें अगर इस वृत्त की एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक अगर r हो, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। जैसे मान लें यहाँ ले लेते हैं नाम a, यहाँ पर o, यहाँ पर b। ठीक है, यहाँ पर OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर OB जो है वृत्त की त्रिज्या है, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या कह सकते हैं, क्योंकि शंकु का आधार क्या होता है? यहाँ पर वृत्त है। तो OB क्या है? यहाँ पर त्रिज्या है। और AO चाहे OA अगर निरूपित करेंगे तो OA क्या है? ये शंकु की ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई, ठीक है। ये जो लंबाई है OA, इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई। और यहाँ पर जो AB हम लिखे हैं, AB क्या है? ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। AB इसको हम कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, देखें यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये जो आकृति एक शंकु की आकृति है, वो जो है आधार जो वृत्ताकार होता है, इसका आधार वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्ताकार जो आधार है इसका O जो केंद्र है, यानी वृत्त का केंद्र है। OB क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है। OA शंकु की ऊंचाई है और AB जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो जैसे हम लोग आधार की त्रिज्या को R से निरूपित करते हैं, उसी तरह से इसकी ऊंचाई को हम लोग निरूपित करते हैं H से, स्मॉल h। ठीक है, ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है उसे हम लोग L से निरूपित करते हैं। ठीक, यहाँ पर AOB क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर O जो केंद्र है, इस केंद्र पर बना कोण क्या होगा? समकोण होगा, 90 का होगा। और जब 90 का होगा तो हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो फार्मूला सबको पता होगा, इसके पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, लंब यहाँ पर H है और आधार यहाँ पर क्या है? R है। यहाँ पर L बराबर क्या होगा?
यल का मान अगर हम निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब जैसे हम यहाँ पर ए ओ बी अगर त्रिभुज को ले लिया जाए, अभी हम बताए हैं यहाँ पर ऐसे जो ये त्रिभुज बना है ए ओ बी, हम इसको आर माने हैं और इसको एच माने, एन माने हैं। हम बताया कि ए ओ बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण जहाँ पर बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, ए बी जो हमारा कर्ण है। हमारा फार्मूला क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम जानते हैं कर्ण यहाँ पर क्या है, ए बी है, यहाँ कर्ण क्या है, ए बी है, तो हो गया ए बी का स्क्वायर। लंब क्या है, ओ ए है, तो यहाँ पर हो गया ओ ए का स्क्वायर। और आधार क्या है, यहाँ पर ओ बी है, इसको लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर। आगे समझे। अब ए बी हम क्या बताएं कि ए बी तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम लोग जैसे इसको एस से व्यक्त किए हैं, इसको आर से व्यक्त किए हैं, उसी तरह से तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एल से। स्मॉल एल का मतलब होता है लैटेंट हाइट, और लैटेंट हाइट मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर मान सबका अगर रखा जाए तो देखो यहाँ पर कर्ण के जगह पर यल, यहाँ यल का स्क्वायर हो गया, ओ एच है, यहाँ पर हो गया एच का स्क्वायर, और ओ बी यहाँ पर आर है, यह हो गया आर का स्क्वायर। हो गया ना। अब जब यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यल बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका हम वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने का मतलब ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही जो यल का मान है, यल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से कोई भी दो राशि अगर हमें ज्ञात हो, दो राशि अगर हमको पता हो, तो तीसरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कोई दो राशि मतलब इसमें अगर एच और यल मालूम है तो हम आर को निकाल सकते हैं, यल और आर मालूम है तो एच को निकाल सकते हैं, अथवा यदि एच और आर मालूम है तो हम लोग यल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शंकु। और शंकु में क्या हम लोग सीखे कि आधार की त्रिज्या आर, इसकी ऊंचाई एच और इसकी तिर्यक ऊंचाई यल होती है। अब शंकु का हमें पढ़ना इसमें आयतन, तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको याद रखना है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन सभी लोग जानते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वो बेलन के आयतन होता है। और बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का तिहाई, मतलब 1/3 भाग होता है। तो हमारा शंकु का आयतन का फार्मूला हमको याद रखना है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर जो है आर वृत्त की त्रिज्या है, और एच जो है शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, अब इसी पर आधारित सवाल जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखें, दिया है पहला, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पहला नंबर जो क्वेश्चन का पहला दिया है, उसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर, ऊंचाई दिया है इसका कितना, 7 सेंटीमीटर। देखिए हमको क्या करना है, पूछा है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या जिसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं,
और r बराबर होता है, यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु की त्रिज्या हो गई। और शंकु की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h से व्यक्त करेंगे, h बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए इसी को हम शंकु का आयतन या इसी को हम लोग कहते हैं लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। दोनों एक ही बात है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का फार्मूला है। अब केवल इसमें जो वैल्यू है उसी को पुटअप करेंगे। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर दिया r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणे 6 और h का मान कितना दिया है 7। ठीक है, अब जो कटने वाला अंश हर में उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे 7 से देखें यहाँ पर 7 कैंसिल हो गया और 3 से यहाँ पर 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया। अब 6 दूनी 12, 12 से 22 में गुणा कर दें तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 2 26, 264 सेंटीमीटर का क्यूब ये हमारे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन है। आ गया होगा सबको समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें। इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शंकु के आकार के उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु के आकार का एक बर्तन है, इसकी लीटर में धारिता ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। इसमें देखिए शंकु के आकार का ये बर्तन है। शंकु आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये शंकु के आकार का ऐसे बर्तन है और इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दिया है इसका 7 सेंटीमीटर पहले क्वेश्चन में। और तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तो इसकी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई यह यल होती है, यह लंबाई जो ये दूरी है ये तिर्यक ऊंचाई है और ये हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो 7 दिया है वो त्रिज्या दिया r दिया है और यल दिया है। यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको h ज्ञात करेंगे और h ज्ञात करने के बाद में जो है उसकी धारिता ज्ञात कर लेंगे और उस धारिता को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी इसी में दिया है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यदि 13 सेंटीमीटर हो तो उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सलूशन हम बताते हैं ध्यान से। अभी आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिए। देखो इस एक्सरसाइज का 30.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखे थे और 2 में दिया है कि शंकु के आकार के बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। धारिता मतलब होता है आयतन। जो शंकु के आकार का इसमें माप दिया गया है उसके बर्तन की लीटर में हमें धारिता ज्ञात करना है। जैसे पहला नंबर उसका क्वेश्चन दिया था कि त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु है, शंकु के आकार का बर्तन है, ये शंकु है। तो दूसरे का जो पहला दिया है, सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूसरे का पहला, इसमें क्या दिया है, इस शंकु की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और तिर्यक ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई देखिए यहाँ पर है, इसको यल से व्यक्त करते हैं, यल बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। और ये शंकु की ऊंचाई होती है जो इसमें नहीं दी गई है। ये शंकु की ऊंचाई कैसे यल से व्यक्त करते हैं, मान लिया अगर कोई भी है तो यहाँ देखें पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, वो भी किस में ज्ञात करना है, लीटर में ज्ञात करना है। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसमें
शंकु का हमें आयतन मालूम होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन है, इसको फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, जहाँ r क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या है और एच जो है शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, यह हमको याद रखना है। अब इसमें देखिए हमें शंकु की आयतन ज्ञात करने के, इसमें ऊंचाई नहीं मालूम है, तिर्यक ऊंचाई मालूम है और आधार मालूम है, ये दोनों चीज हमें मालूम है। ठीक है, तो जो दिया गया पहले हम लिखेंगे, चूंकि इसमें दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तो आयतन ज्ञात करने के लिए h ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो h ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे, जैसे यहाँ पर यह हमारा लंब है, यह हमारा आधार है, इसको अगर कर्ण मान लेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर h क्या है, लंब है, AB जो आधार है, इसको अगर 7 सेंटीमीटर इसमें दिया है, इसको r से लेते हैं, और ये तिर्यक ऊंचाई जो इसका कर्ण है, इसको L से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, अर्थात यदि h का मान हम ज्ञात करेंगे तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या r स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम h का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो ये जो मान दिया गया है L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमारा ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दी गई, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे, इसलिए शंकु की ऊंचाई, और यहाँ h बराबर क्या होगा, रूट में L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम यही इसमें रखेंगे। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख दें, L का वैल्यू दिया है 25 का स्क्वायर, और R का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, L की जगह पर 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर, R की जगह पर 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ है 25 का वर्ग। 25 का वर्ग आने का मतलब क्या है, 25 में 25 का गुणा करेंगे, तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 625। कितना आएगा, 625, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। अब दोनों को घटाएं, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचा 5, कैडिंग हो गया 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24। ठीक है, ये किसका मान होगा, 24 सेंटीमीटर। तो हमें ऊंचाई h मालूम हो गई कितना, 24 सेंटीमीटर। अब केवल इस फार्मूले में रखना है, इसलिए लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अगर शंकु का आयतन न भी मालूम हो तो बेलन का आयतन तो सभी लोग जानते हैं, बेलन का आयतन याद कर लेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, और इसके आयतन का 1/3 भाग, यानी आयतन में 3 का भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये कम से कम इसको याद रखेंगे। तो बेलन के आयतन का 1/3 भाग, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर एच या पाई r स्क्वायर एच बटे 3। तो शंकु का आयतन यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए 1/3, और पाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो 22/7, और r स्क्वायर दिया है तो r का मान यहाँ पर देखिए दिया है 7, यानी 7 × 7, और h का मान यहाँ पर निकाले हैं 24। इसी का हमें मान निकालना है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
और 3 से हो जाएगा 3 बटे 24। अब गुणा कर दें हम, 7 से गुणा कर देते हैं तो 22 7 होता है 154 और गुणे 8। इतना ये देखिए सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। तो यहाँ जो आयतन ज्ञात होगा ये सेंटीमीटर का क्यूब होगा। आगे इसमें ये आयतन हमारा सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। गुणा कर लें इसमें तो बराबर 8 चौक हो गया 32, 8 पच्चीस 40, 3 43 और 8 कम 8 4 12, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 3 43, 8 कम 8 4 12। ये हो गया 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। ये शंकु का आयतन हो गया। लेकिन किताब में दिया क्वेश्चन में प्रश्न हमारा पूछा है कि बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात करना है। हम निकाले हैं घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो घन सेंटीमीटर के लिए क्या ध्यान रखना हमको यह याद रखना है, फार्मूला इसका भी है। देखें, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर जो है 1 लीटर होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अर्थात अगर लीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर घन सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो लीटर को अगर घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, और घन सेंटीमीटर से अगर लीटर बनाना है तो 1000 का भाग दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको लीटर में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर दिया है यहाँ पर 1232। इसमें जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा लीटर। ठीक है, यहाँ देखिए 1232 घन सेंटीमीटर था, इसमें जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, लीटर। ठीक है, तो 3 जीरो है, 3 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, 1.232 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरह से दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई, दूसरे वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें ऊंचाई 12 दिया है और तिर्यक ऊंचाई यहाँ क्या दिया है, 13 दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान से देखें। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ऊंचाई यहाँ पर 12 दिया है और यल का मान यहाँ 13 दिया है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर आर ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो आर स्क्वायर बराबर यहीं पर देखें, अगर यहाँ आर स्क्वायर का मान निकालना होता तो एस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको फार्मूला मालूम हो जाएगा कि आर बराबर रूट में एल स्क्वायर माइनस एक्स। इस फार्मूले का उपयोग करके आर ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और बाकी सारे काम इसी तरह से करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसको सब लोग अपने लगा लें, कंप्लीट कर लेंगे।